जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। आप लोग सब अच्छे ही होंगे। आप लोग के पीछे पीछे हम भी अच्छे ही हैं। तब आज मैं एक कहानी लेकर के आई हूँ, महाभारत से जुड़ा हुआ। इस कहानी को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ध्यान लगा के मन लगा के सुनिएगा। बहुत अच्छी कहानी है, सत्य कहानी है। मैं भी जब भी बोलती हूँ तो सत्य कहानी को याद करके बोलती हूँ। तब देर न करते हुए मैं कहानी को शुरू करती हूँ। आप लोग इस कहानी को मन लगा कर पढ़िएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब महाभारत का युद्ध चला कौरव और पांडव से, युद्ध जब समाप्त हो गया तो पांडव का जीत हुआ। जब पांडव का जीत हुआ तो अर्जुन को घमंड हो गया। घमंड इस बात की कि मेरे साथ श्री कृष्ण है, माधव है, हमारे साथ त्रिलोकीनाथ है और उनका मैं परम भक्त हूँ। मैं जो भी कहता हूँ त्रिलोकीनाथ वही सुनते हैं। मैं जीत गया। इसी बात से अर्जुन को जब बहुत घमंड, जब उनकी आत्मा में यह घमंड उत्पन्न हुआ तो श्री कृष्ण को सब, वह तो अंतर्यामी है, उनको सब पता चल गया कि अब अर्जुन का घमंड कैसे चूर होए। जब जीत हो जाए किसी चीज़ की तो घमंड करना चाहिए, अहंकार वाला घमंड नहीं। अर्जुन को हो गया अहंकार वाला घमंड। मनुष्य को जब दौलत हो जाए तो भी घमंड उतना नहीं करना चाहिए। जिस पेड़ में फल लगता है वह पेड़ झुक के रहता है। तो माधव सोचे अब अर्जुन का घमंड क्या है और कैसा घमंड करना चाहिए, इस चीज़ की सोचने लगे। माधव क्या किए, एक दिन अर्जुन से बोले कि अर्जुन चलो हम लोग विचरण करने निकलेंगे। और दोनों निकल गए। कुछ दूर गए तो माधव के सामने में एक शेर आ गया। अब तो अर्जुन सहम गया कि सामने में शेर आ गया, या क्या करेगा। तब श्री कृष्ण बोले अर्जुन ये हमारा साथी है, हम 3 साथी हो गए, इसे घबराना नहीं। श्री कृष्ण शेर के माथे पर हाथ रख करके चलने को साथ साथ कह दिया और तीनों मिलके साथ साथ जाने लगे। कहाँ चले गए? एक राजा थे मोरध्वज। वह सत्य धर्म पर चलने वाले थे, बहुत सत्यवादी थे और विष्णु भगवान श्री कृष्ण के बहुत परम भक्त थे। पति पत्नी, उनके एक पुत्र था। उनके राज्य में सब कोई राजा का बड़ा सम्मान करता था और राजा भी सभी प्रजा का सम्मान करता था। इतने सत्यवादी थे। तो श्री कृष्ण तीनों कहाँ पहुँचे? उसी मोरध्वज के घर पर, लेकिन इस रूप में नहीं, एक महात्मा के रूप में तीनों पहुँचे। शेर तो शेर ही था, लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण महात्मा बन करके गए। जब मोरध्वज के दरवाजे पर पहुँचे तो मोरध्वज देखे महात्मा, 2 महात्मा साथ में शेर, तो बहुत खुश हुए। मोरध्वज ने दोनों का आदर सत्कार करके बैठाए। बोले प्रभु, हे महात्मा जी कहिए मैं क्या सेवा करूं आप लोगों का।
मैं जाता हूँ आप लोग के भोजन की तैयारी में। तब श्री कृष्ण जो साधु के रूप में थे, उन्होंने कहा, हे राजन, हमारे लिए तो भोजन बनाएंगे ही, लेकिन हमारे शेर के लिए भी भोजन चाहिए। तब राजा बोले, हे महात्मा जी, मैं उनका भी भोजन मंगा देता हूँ। माधव बोले, भोजन मंगाना नहीं है, भोजन आपके घर में है, वही भोजन हमारे शेर को चाहिए। राजा सोचने लगे, घर में भोजन है, कौन सा भोजन है, और महात्मा कैसे जान गए, समझ में नहीं आती है। तो उन्होंने कहा, कहिए महात्मा जी, जो कहिएगा हम करने के लिए तैयार हैं। तब महात्मा जी बोले, हे मरध्वज राजा, मेरा शेर का भोजन आपका पुत्र का मांस है। आप अपने हाथों से अपने पुत्र का टुकड़ों में काट के हमारे शेर को खाने के लिए भोजन देना होगा, यही मेरा शर्त है। और इसमें एक बात और है, यदि ऐसा करने के वक्त आप दोनों प्राणी के आँख से आंसू गिरेगा तो हमारा शेर वह भोजन नहीं करेगा और हम नाराज होकर के चले जाएंगे। राजा थोड़ा सहम गए, लेकिन बोले, हे महात्मा जी, मैं थोड़ा अपनी पत्नी से मिल लूँ। जब राजा अपनी पत्नी से गए मिलने, रानी जब अपने राजा को उदास देखी तो बोलने लगी, हे स्वामी, आज आप बहुत उदास हैं, बात क्या है? राजा बोले, बात यही है रानी कि हमारे दरवाजे में 2 महात्मा आए हैं और महात्मा के साथ में एक शेर है। महात्मा के लिए 56 प्रकार का भोजन बनेगा, लेकिन शेर का भोजन मेरा पुत्र का मांस का शर्त है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। कितना कठिन परीक्षा। और अर्जुन जब ये सब बातें सुन रहा था तो अर्जुन का कलेजा पिघल रहा था कि माधव कैसा शर्त कर रहा है। तब राजा अपनी पत्नी से बोलते हैं, हे रानी, यदि उस समय आँख से आंसू टपक जाएगा तो वह शेर भूखा ही रह जाएगा और महात्मा रूठ करके चले जाएंगे। रानी बोली, हे स्वामी, यह शरीर तो नश्वर है, आज न कल जाना ही है। यदि आप शर्त किए हैं और महात्मा का आदर करना हम लोग का परम श्रद्धेय है, हम महात्मा को रूठे नहीं जाने देना चाहते हैं, इसलिए हे स्वामी, आंसू नहीं गिरेगा। जो महात्मा कहते हैं उनकी मन की बातें पूरी करनी है, उनकी आदर करनी है। उसी समय अपने पुत्र को बुलाई। अर्जुन देख रहा है, अर्जुन का कलेजा पिघल रहा है। अर्जुन का कलेजा पिघल रहा है और सोच रहा है कि हे माधव, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं सोचता था मैं ही परम भक्त हूँ, लेकिन आपके परम भक्त, ऐसे परम भक्त जो कुछ सोच भी नहीं पा रहा है, अपने पुत्र का बलिदान दे रहा है। हे माधव, क्षमा कर दे माधव,
मेरी घमंड चूर चूर हो गई। लेकिन अभी बात कहाँ रुकी। बच्चे को लाया गया और बच्चे के माता पिता दोनों मिल करके आरी से चीर दिए, एक टुकड़ा शेर को दे दिए। उसी समय माँ के बाएं आँख से आंसू छलक गया। शेर ने भोजन करना बंद कर दिया। तब महात्मा बोले, हे रानी, आपके आँख से आंसू छलक गया, इसलिए अब मेरा शेर नहीं खाएगा और हम लोग भी भूखे प्यासे अब चले। मैंने शर्त पहले ही कर चुका था। तब रानी बोली, हे महात्मा जी, मेरे बाएं आँख से जो आंसू छलका है वह पुत्र मोह में नहीं। महात्मा, आप बात मानो। मेरी आंसू इसलिए छलकी है कि मेरा पुत्र का एक अंग शेर को मिल गया, दूसरा अंग यूं ही पड़ा है, इसलिए मेरा आंसू छलका है। यह अंग क्या होगा? तब श्री कृष्ण जो साधु के रूप में थे बोले, हे रानी, धैर्य रखो, पहले हम लोग को भोजन खिलाओ। मैं मान गया। रानी 36 प्रकार के भोजन निकाली और अर्जुन और श्री कृष्ण खा लिए। जब खा रहे थे, भोजन खा रहे थे श्री कृष्ण अर्जुन, तो रानी से बोले, हे रानी, एक बार अपने पुत्र को पुकारो। रानी का दिल पिघल रहा था, लेकिन अपने आंसू को रोके हुए थी और बोली, हे महात्मा, मैं किस पुत्र को बुलाऊं और वह पुत्र कहाँ है? आप यही तो है, सामने में है आपका पड़ा हुआ, मैं किसे पुकारूं? माधव त्रिलोकीनाथ बोलते हैं, रानी, एक बार तो बुलाओ, अपने मुंह से तो अपने पुत्र का नाम लो। रानी असमंजस में पड़ जाती है, क्या नाम लूं, अब पुत्र ही नहीं रहा। तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, और कितनी परीक्षा। फिर माधव कहते हैं, हे रानी, एक बार अपने पुत्र को पुकारो, पुकारो, अपने पुत्र का नाम लो। तब रानी अपनी पुत्र का नाम बोलती है और पुत्र दौड़ते हुए माँ के पास चले आता है। माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है, कहती, हे महात्मा, यह कैसी माया। इतने में श्री कृष्ण विष्णु भगवान के चक्र गदा लेके, शंख लेके खड़े हो गए। तब अर्जुन बोलते हैं कि माधव, ऐसी परीक्षा मत लीजिए, किसी से ना लीजिए माधव, मेरी तो जो घमंड थी चूर चूर हो गई। माधव, अब ऐसी परीक्षा किसी से ना लो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, यही मोर ध्वज का नाम युगों युगों तक रहेगा। जिस तरह अर्जुन तुम्हारा नाम युगों युगों तक चलेगा, उसी तरह मोर ध्वज का भी नाम युगों युगों तक चलेगा। ये हमारा परम भक्त है, ये भी हमारे परम भक्त है। ये हार नहीं माना, ये जीत माना। इन्होंने जो मैं कहा वो शर्त माना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, और सत्य की कहानी है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर सुनिएगा। और फिर हम कल एक कहानी लेके आएंगे। मेरी कहानी बच्चे बूढ़े जवान सब सुन सकते हैं। मैं ऐसी कहानियाँ लाती हूँ और शिक्षाप्रद।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।